हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटीआई मिशन। मैं रिया। ईसीआई की तरफ से न्यू वैकेंसी ओपन हुई है। एक तो आपका टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट का है और दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट का है। दोनों की सैलरी अलग अलग है। दोनों ही जॉब आपकी 4 साल की है, बट इसके पहले आपका 1 साल का रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका 4 साल बढ़ाया जाएगा, यानी स्टैंड होगा। ठीक, तो जो पहले साल की सैलरी है वो आपका 25,000 है टीओसी यानी टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की। और जो आपका असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का है उसका स्टार्टिंग 24,500 है पहले साल। ठीक है, और दूसरे साल आपका 26,950 है, तीसरे साल आपका 30,000 है। ये असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। बट इसी जगह अगर हम टेक्निकल ऑफिसर टीओसी की बात करते हैं, दूसरे साल आपका 31,000 है, तीसरे चौथी साल आपके 30,000 करके है। ठीक, इसमें जैसा कि आपको मेंशन कर रखा है, जो 4 साल की जॉब है, जैसे आपका पहले 1 ईयर है, स्टेबल अप टू 4 ईयर्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट टाइम, यानी आपका जो 4 साल की जॉब है इसके लिए सबसे पहले आपका 1 साल का रहेगा, फिर आपका परफॉर्मेंस और इनके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपका बढ़ाते जाएंगे। इसमें अगर हम एज की छूट की बात करते हैं तो आपका ओबीसी का जो है वो 3 ईयर का है, इसके अलावा एससी एसटी का 5 साल का है, और फिर जो पीडब्ल्यूडी है उनका 10 साल का रहेगा। हाउ टू अटेंड, इसको आपको अटेंड कैसे करना है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा www.ecl, इसकी जो ईसीएल की वेबसाइट है। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसका हम फॉर्म शेयर लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच के साथ, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका हाई स्कूल मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, बीटेक, बी सर्टिफिकेट, मार्कशीट। ठीक, फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगना है, अनरिजर्व यानी जनरल वालों को छोड़ के। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा यहाँ पर, तो उसको भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ठीक, इंटरव्यू का जो डेट होता है वो भी आपको भी मैं बता दे रही हूँ, बट इसके में पहले आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करिएगा, उसको फिलअप करके फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अटैच करते हुए इंटरव्यू में शामिल होइएगा। ठीक, और अब मैं बात करती हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, जैसे जिनका एक्सपीरियंस है उन उसका भी नंबर मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो उस पर भी मतलब नंबर मिले हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अभी आपको दिखाई दिया। ठीक है, और इनका 100 मार्क्स का होना है, जिसमें आपका 50 मार्क्स जो है वो आपका इंटरव्यू के टाइम का रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर एक्सपीरियंस पर भी नंबर इनको देना है। और अब मैं बात करती हूँ सिलेक्शन डेट्स एंड वेन्यू। तो देखिए आपका सिलेक्शन इस तरह होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट लोकेशन, वॉक इन डेट, वॉक इन वेन्यू, तो हैदराबाद, न्यू दिल्ली। ये आपका इसका जो है टीओसी का 28 तारीख यानी टेक्निकल ऑफिसर का 28 फरवरी, और जो एपी असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर उनका 1 मार्च को होना है। कहाँ होना है? नालंदा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीआईएल के हैदराबाद। ठीक, इसी तरह आपका तारापुर मुंबई का भी है, इसका टीओसी का 3 मार्च को होना है, और जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर उनका 4 मार्च को, ईसीआईएल जोनल ऑफिस मुंबई। ठीक, इसी तरह आपका बेंगलुरु का भी है, 6 मार्च को टीओसी का, 7 मार्च को असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का है, ईसीआईएल जोनल ऑफिस। तो इस तरह आपका इंटरव्यू डेट रखा गया है। तो आपके होम एड्रेस से जो भी आपको नज़दीक लग रहा है, हैदराबाद, तारापुर, मुंबई यानी बेंगलुरु, तो इन तीनों को आप तीनों जगह में से एक जगह चूज करके जाके अपना इंटरव्यू दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर वहाँ आपका जिस तरह परफॉर्मेंस होगा उस तरह आपका सिलेक्शन होना है। ठीक, अब सिलेक्शन मेथड की बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जो आपका सिलेक्शन मेथड होना है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं कि नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, फिर आपका जो 50 नंबर तो आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही मिलने हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि देखिए आपका ये जो पहले तो जरूरी बात समझिए, आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं है या ना आपका ऑफलाइन है, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उसको फिलअप करके खुद ही आपको वहाँ पे ले जाना होगा। ठीक, ये देखिए आपको जो मैंने पहले ही बताया, क्वालिफिकेशन पे आपको 20% का छूट मिल रहा है, 20% एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस उस पर 10 नंबर मिल रहा है। फिर इसके अलावा आपका जो एक्स्ट्रा है वो आपको 30 मार्क्स। ठीक, इसी तरह आपका मतलब 30 मार्क्स टोटल होना एक्सपीरियंस से। पर्सनल इंटरव्यू में आपका 50 मार्क्स लगना है। फिर और हम बात करते हैं जनरल कंडीशन की। इसकी जनरल कंडीशन है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, कि आपने जो जो अपनी डिग्री लगाई वो सही है कि नहीं, हर चीज़ इसमें मेंशन है। तो इसका हम आपको जो नोटिफिकेशन है इसको भी हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ के अपना इंटरव्यू दीजिएगा उसकी डेट पर। ओके, तो आई होप आपको जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बातें आपको समझ में आ रही है। जनरल कंडीशन का यहाँ पे मैंने आपको जैसे एडा डिग्री ऑफ डिजिबिलिटी फॉर 1, तो इस तरह आपका सारा एक बात इसमें है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही आपको अप्लाई भी करना होगा। तो आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, जो जो मैंने आपको बताया। तो आपको इस
फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ जाके अपने डाउट ज़रूर मुझे बताइए, जिससे कि मैं आगे भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकूँ। साथ ही मैंने आपको एज का बता दिया, हाउ टू अटेंड का बता दिया, फिर आपको सैलरी क्या मिलनी है पूरे 4 साल में उसको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है साथ साथ इसको भी मैंने आपको बता दिया। फिर साथ ही मैंने जो आपका इंटरव्यू डेट है उसको भी मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ आपका होना है, 3 ही जगह का है। पोस्ट जो निकली है केवल 2 पोस्ट की, एक टेक्निकल ऑफिसर की, एक आपका असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का। ठीक, तो आप सभी इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं आपको पहले बोली टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी। अब ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो कि आपको फिलअप करके वो करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप ECIL की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो इस तरह का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपका नेम ऑफ द पोस्ट और क्या कहते हैं एप्लीकेशन नेम में अपना नाम भरना है, मदर नेम, फादर नेम, फिर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या क्वालिफ़िकेशन प्राप्त किया है उसको भी आपको भरना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सारा अपना पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप किस जगह से, यानी नेम ऑफ द पोस्ट, प्लेस ऑफ जॉइनिंग, यानी आपका सब इसमें मेंशन होना है कि आप कहाँ के लिए इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, जो कि डेट है। तो अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को डाउनलोड करें, इस फॉर्म को फिलअप करें, साथ ही अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके जो भी डेट है, यानी आपकी 28 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, TOC का सबसे पहले होना है, तो आपके इंटरव्यू डेट का जो वेन्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग आके अपना इंटरव्यू दीजिए। इस रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अभी के लिए